अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और आप हमारे जनरल एंट्रीज़ के सीरीज़ का दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने चीज़ पढ़ी थी डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है और कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ डेबिट है या क्रेडिट है। उसके बाद पहली एंट्री हमने की थी कैपिटल की, कि बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त हमारी क्या एंट्री होती है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग्स से। तो ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन में भी बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक को हम कहते हैं ऑनर और दूसरी को हम कहते हैं बिजनेस। ड्राइंग्स बेसिकली क्या होती है? ड्राइंग्स ऑनर विड्रॉ करता है, ऑनर बिजनेस से निकालता है। दो चीज़ें निकाल सकता है, या तो कैश होगा और या ही गुड्स होंगी, ठीक है। और चूंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी ड्राइंग्स हैं। क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। तो आपके सामने क्लियर है कि ऑनर ने बिजनेस में से कैश निकाला है या गुड्स निकाली हैं, एंड सेकेंडली चूंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकाली हैं तो हम कहेंगे ये क्या होगा, ड्राइंग्स होगा। अब इस ट्रांजैक्शन के भी दो एस्पेक्ट हमने स्टडी करने हैं, ठीक है। पहला एस्पेक्ट तो ये है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसका मतलब हम कैश निकालें या गुड्स निकालें, हमने क्या किए हैं, बेसिकली ड्राइंग्स की है। हमारी ड्राइंग्स क्या हो गई हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ड्राइंग्स इंक्रीज़ होंगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब हम चाहे कैश निकालें या चाहे गुड्स निकालें, ड्राइंग्स तो हमने की है ना, और ड्राइंग्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब दोनों केसेस में ड्राइंग्स तो क्या होगा, डेबिट, और यहां पर भी ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। बात को समझें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए निकालना। तो यहां पर हमने कैश निकाला है, गुड्स निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स बढ़ गई। ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो ड्राइंग अकाउंट दोनों केसेस में डेबिट। अगर हम कैश निकालेंगे तो इसका मतलब बिजनेस के पास कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश कम होने का मतलब क्या है कि एसेट्स हमारा कम हो गया। एसेट्स कम हो तो क्रेडिट। यहाँ कौन से वाला एसेट्स निकला है, कैश निकला है ना, तो कैश अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और दूसरे केसेस में हमने क्या किया है, गुड्स निकाले हैं। गुड्स निकालने से गुड्स हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। गुड्स कम होंगी तो गुड्स कम होने का मतलब क्या है, एसेट्स कम हो जाएगा। एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। लेकिन याद रखें कि जब भी हम गुड्स निकालेंगे तो गुड्स हमारा क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस का। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। कैश निकालें या गुड्स निकालें, निकाली बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए ना, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी निकालेंगे तो ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स हमारी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश निकालेंगे तो हमारा कैश कम होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। और गुड्स निकालेंगे तो गुड्स कम होंगी, एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट। लेकिन परचेज अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये हमारे पास ड्राइंग्स की एंट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है परचेजेस। परचेजेस कहते हैं गुड्स परचेज करना, खरीदना, ठीक है। जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जब भी हम वो चीज़ खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कि ये हमने क्या किया है, परचेजेस की हैं। तो यहां पर आपको बताता चलूं कि परचेजेस दो टाइप्स की हो सकती हैं। नंबर वन हम स्टडी करते हैं कैश परचेजेस। देखिए ये बात तो तय है कि गुड्स कौन खरीदेगा, बिजनेस, कारोबार। तो इसका मतलब एक हेड तो यहां पर आ जाएगा बिजनेस का। और याद रखें कि जब नकद खरीद रहे हैं कैश के ऊपर, तो हमें कस्टमर का नाम जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने चीज़ खरीदी और पैसे दे दिए।
अब वो कौन है, कहाँ से आया है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब बिजनेस के साथ यहाँ जो दूसरा बंदा आएगा वो कोई भी हो सकता है। हम कहते हैं लेट सपोज ABC। कैश परचेजेस, ज़रा लफ्ज़ को समझिए। परचेजेस खरीदना, गुड्स खरीदी हैं, इसका मतलब बिजनेस ने ABC से गुड्स खरीदी हैं। इसका मतलब तीर का निशान यूं जाएगा कि बिजनेस ने ABC ने बिजनेस को गुड्स दी हैं। और कैश परचेजेस का मतलब जब गुड्स खरीदी हैं तो बदले में हमने उसको पेमेंट भी कर दी है। तो इसका मतलब बिजनेस ने कैश दे दिया है ABC को। अब ज़रा इसको समझिए। बिजनेस ने गुड्स खरीदा तो बिजनेस के पास गुड्स क्या हो गए, बढ़ गए। गुड्स हमारा क्या है, एसेट्स। एसेट्स खरीदने से एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेजेस। तो यहाँ पर डेबिट क्या होगा, परचेजेस अकाउंट। और चूंकि नगद खरीदी हैं उसी टाइम पैसे दे दिए हैं तो इसका मतलब कैश हमने उसको अदा कर दिया है। कैश देने से कैश कम होगा, कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैश परचेजेस की एंट्री क्या होगी, चीजें खरीदेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे दे दिए, एसेट्स कम हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये तो थी परचेजेस की पहली टाइप। इसके बाद देखें, हम उधार के ऊपर भी चीज खरीद सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस में भी खरीदता कौन है, बिजनेस, लेकिन जिससे हम उधार पर खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स। जिन लोगों से हम उधार के ऊपर चीज़ खरीदेंगे उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर्स। देखें यहाँ पर भी खरीदी तो चीज़ें हैं ना, इसका मतलब बिजनेस ने क्रेडिटर्स से गुड्स खरीदी हैं, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पैसे नहीं दिए उधार के ऊपर। इसका मतलब है कि बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और कौन सी वाली लायबिलिटी, क्रेडिटर वाली लायबिलिटी। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन में क्या था, चीज़ खरीदी और पैसे दे दिए। दूसरी एंट्री में क्या है, पैसे नहीं दिए, उधार पर खरीदे हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर भी गुड्स खरीदी हैं, गुड्स खरीदने से गुड्स बढ़ जाएंगी और गुड्स बढ़ने का मतलब क्या है, एसेट्स बढ़ जाएगा। लेकिन गुड्स खरीदने को हम क्या कहते हैं, परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब उधार पर खरीदी हैं, उधार पर खरीदने का मतलब है हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई और हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो हमने क्या कहा था, वो क्रेडिट होगा। और कौन सी वाली लायबिलिटी बढ़ी है, क्रेडिटर वाली, तो यहां पर हम लिख देंगे क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो जब भी चीज़ खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, नगद हो या उधार के ऊपर परचेज अकाउंट डेबिट। कैश देंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट, उधार के ऊपर है तो बंदे का नाम आएगा या क्रेडिटर। अब मिसाल के तौर पर असलम से खरीदी है तो फिर क्रेडिटर की जगह असलम का नाम आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट और असलम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एंट्रीज थी परचेजेस की। परचेजेस जब भी हम बिजनेस की चीज़ें खरीदते हैं, जिस चीज़ का हम कारोबार कर रहे हैं उसे हम कहते हैं परचेजेस। तो जब भी चीज़ें खरीदेंगे चीज़ें बढ़ेंगी, तो ये बात याद रख लीजिएगा, हमेशा परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। हाँ, अब कैश पर ख़रीद रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट, उधार के ऊपर है तो बंदे का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट, कैश पे करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, उधार पर करेंगे तो बंदे का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, ड्राइंग्स की एंट्री और परचेजेस की एंट्री, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट, कैश निकालेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट, गुड्स निकालेंगे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। और परचेजेस जब भी चीज़ें खरीदते हैं, चीज़ें खरीदने से चीज़ें बढ़ती हैं, चीज़ें बढ़ने से एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट। तो परचेज अकाउंट दोनों केसेस में क्या होगा, डेबिट होगा। पैसे देंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट,
उधार पर होगा तो बंदे का नाम क्रेडिट। तो आगे जो अगली एंट्रीज़ हैं उनको समझने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।